स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए एवं फ्रेश वीडियो में। बच्चों, आज के इस फ्रेश सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 12वीं गणित जो नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 7.A है उसकी शुरुआत आज के इस सेशन के अंतर्गत करने वाले हैं। जो अभ्यास प्रश्नावली 7.A है वहीं से आपके समाकलन की होती है शुरुआत, और समाकलन को यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो यह समाकलन का एक बेसिक वीडियो होगा। यहीं से आपका जो कॉन्सेप्ट है वह बिल्कुल क्लियर होगा और समाकलन के हर एक सवाल को बिल्कुल अवकलन के जैसे ही आप लगा सकते हो। अवकलन हमने पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। देखिए, जो आपका यह है कलन यानी कि कैलकुलस, इस कलन को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला आपका था अवकलन, जिसे हम कहते थे डिफरेंशिएशन। और अवकलन के अंतर्गत हम पहले नॉर्मल अवकलन समझे, फिर हमने कठिन अवकलन समझा, फिर हमने अवकलज के अनुप्रयोग समझा। तो ये चीज हम लोगों ने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एकदम कंप्लीट पढ़ चुका है। और इसका दूसरा जो पार्ट है वह है समाकलन। वह क्या है? आपका समाकलन। इसमें भी आपका समाकलन को भी हमें 2 या 3 पार्ट में खत्म करना होगा। पहले तो आपका ये जो समाकलन होता है ना, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं इसको? इंटीग्रेशन। इसकी अंग्रेजी होती है इंटीग्रेशन। और समाकलन भी आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, और दूसरा आपका होता है निश्चित समाकलन। दूसरा आपका क्या होता है? निश्चित समाकलन। तो ये समाकलन भी आपको 2 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। पहले तो आप पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन, फिर से आप पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, वह होगा आपका कठिन समाकलन। क्या होगा? आपका कठिन समाकलन। और फिर इसके बाद जो आएगा वह आपका होगा समाकलन के अनुप्रयोग। इसी तरह से कुछ हमारा अवकलन भी चला था, अनुप्रयोग। देखिए, इसमें क्या होगा कि ये जो आपका 3 पार्ट है ना, इस 3 पार्ट में समाकलन को कैसे करना है यह समझाया जाएगा। और उसके बाद ये जो आपका चौथा और लास्ट पार्ट है, इसमें आपको यह बताया जाएगा कि समाकलन का प्रयोग कहां कहां पर कर सकते हैं। फिलहाल तौर से जैसे अवकलन जो होता था ना, अवकलन में चलता था आपका चेन रूल। तो अवकलन का मतलब होता था तोड़ना। अवकलन का मतलब क्या होता था? तोड़ना। और समाकलन में ये चेन रूल नहीं चलता है। समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना। समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना, जिससे हम निश्चित समाकलन के अंतर्गत इस चीज को डिफाइन करेंगे। फिलहाल आपको यहां पर सबसे शुरुआत जो करनी है अनिश्चित समाकलन से करनी है। अब देखिए, अवकलन और समाकलन कलन से कैसे संबंधित हैं, इस चीज को आइए समझते हैं। एक तरफ रखते हैं आपका ये है अवकलन, एक तरफ रखते हैं हम क्या? अवकलन। और दूसरी तरफ रखते हैं हम क्या? समाकलन। दूसरी तरफ क्या है? समाकलन। ये अवकलन और समाकलन एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक दूसरे को पूरा करते हैं। कैसे पूरा करते हैं? जैसे आपका जो f' है यह कहलाता है अवकलन। यह क्या कहलाता है? अवकलन। और f' का अगर समाकलन कर दो तो यह बन जाता है आपका fx। यह आपका बनता है। सबसे पहले fx का हमने अवकलन किया तो क्या मिला हमें? f' मिला। और फिर f' का समाकलन हम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? fx मिल जाएगा। अब यहां से हम ये समझते हैं कि आखिर अवकलन समाकलन का पूरक कैसे है। देखिए, अगर हमने f' का क्या किया? f' का क्या किया? समाकलन। f' का हमने क्या किया? समाकलन किया। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? fx प्राप्त हो गया। और fx का जब हम अवकलन करते हैं, fx का जब हम क्या करते हैं? अवकलन करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? f' प्राप्त होता है। यानी एक यह साइकिल है।
अगर f डैश x का समाकलन करेंगे तो हमें फलन प्राप्त होगा और फलन का अवकलन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, f डैश x यानी कि इसका अवकलन प्राप्त होता है। यानी अवकलन और समाकलन एक दूसरे के पूरक हैं और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत हैं। भाई f डैश x का समाकलन करने पे हमें fx प्राप्त होता है और fx का अवकलन करने पर हमें f डैश x प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अवकलन है वह समाकलन का क्या है, अवकलन और समाकलन एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इस चीज को हम यहां पे कह सकते हैं। अब अगर एक दूसरे के पूरक हैं, मेन लॉजिक यहां से बस ये वाला है कि अगर जो आपका f डैश x है यानी जो डिफरेंशिएशन है उस डिफरेंशिएशन का अगर हम समाकलन करते हैं तो वह हमें फलन प्राप्त होता है। इस चीज को आपको समझना है, यही से ये मेन लॉजिक जो है इसी से आपके सूत्र का निर्माण होगा। आइए चलते हैं अब इसके इंपॉर्टेंट, देखिए समाकलन जो भी है ना, अवकलन या समाकलन, ये दोनों चीजें बिल्कुल आपके त्रिकोणमिति जैसी चलती हैं कि आपको सूत्र पता हो तो आप सवाल में डायरेक्ट रख करके उसको क्या कर सकते हो, उसका हल निकाल सकते हो। देखा जाए अगर थोड़ा सा अप्रोच आपको पता हो जाएगा तो अवकलन और समाकलन इतना गणित में कोई आसान सा चैप्टर नहीं है। अवकलन और समाकलन सबसे आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा करने का अप्रोच आपको पता होना चाहिए। यानी कि सूत्र का उपयोग आप सवाल में किस प्रकार से करते हो यह चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अगर इतनी तक बातें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से अगर समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर हम चलते हैं आपके सूत्रों पर और सूत्रों को बताते हैं। अब यहां से आपको जो सबसे मुख्य बात समझ में आई, वह मुख्य बात सबसे क्या समझ में आई कि जब अगर आपका f डैश x है तो इसका अगर आप समाकलन करते हो तो आपको fx प्राप्त होता है। यानी कि जब इसके f डैश x का आप करते हो क्या, f डैश x का करते हो समाकलन, तो आपको क्या मिलता है, fx मिलता है। fx, ये f डैश x कहां से मिला, जब fx का आपने क्या किया था, fx का जब आपने किया था अवकलन, तो अवकलन करने पे आपको क्या मिला, f डैश x मिला। यानी कहने का मतलब बहुत प्यारा सा लॉजिक है, समझिएगा कि अगर आप fx का अवकलन करते हो तो आपको क्या मिलता है, f डैश x मिलता है, और f डैश x का समाकलन करते हो तो आपको पुनः से फिर से क्या मिल जाता है, fx मिल जाता है। यानी ये एक सर्कल पूरा घूम जाता है। fx से आपको क्या मिला, f डैश x मिला, और f डैश x से आपको क्या मिला, fx मिला। यानी कि जो समाकलन है ना वह अवकलन का एक पूरक है, या अवकलन और समाकलन एक दूसरे को पूरा करते हैं, क्योंकि इसके अवकलन से जो f किसी फलन के अवकलन से जो हमें अवकलज प्राप्त होता है उसका समाकलन कर देने पर पुनः से वह फलन हमें क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। यानी यहां से जब हम चलते हैं यहां, फिर यहां से यहां चलते हैं तो पुनः हमें वही चीज क्या हो जाती है, मिल जाती है। अब एक जो प्यारा सा फार्मूला था अवकलन का, उस अवकलन के फार्मूले को समझिएगा। जैसे अगर आपका d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n था तो उसका मान क्या होता था कि n इसका कहां आ जाता था, सामने आ जाता था, और x की पावर में से एक क्या हो जाता था, घट जाता था। हमने क्या बताया कि जो ये आपका देखिए फलन है, इस फलन का अवकलन आपने किया तो आपको ये चीज प्राप्त हुआ। अब जो अवकलन में प्राप्त होता है उसका समाकलन करने पर पुनः से हमें फलन प्राप्त होता है। देखते हैं आइए कैसे प्राप्त होता है। कह रहा है कि जो आपको अवकलन मिला, इस फलन का आपने अवकलन किया तो ये आपका अवकलज मिला। अवकलज यानी कि ये आपका जो है ना, ये आपका अवकलज है, यह आपका डेरिवेटिव्स है, यानी अवकलज। अवकलन से जो प्राप्त वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, अवकलज। अब इस अवकलज का समाकलन करने पर, यानी f डैश x क्या है, अवकलन करने पर प्राप्त हुआ है, इसे हम अवकलज कहते हैं। तो इस अवकलज का अगर हम समाकलन करते हैं तो fx मिलेगा। तो यहां पर ये आपका फलन है, इसका हमने अवकलन किया तो ये मिला, यानी ये चीज जो है ये f डैश x है। अब इस f डैश x का अगर हम समाकलन कर देंगे तो पुनः से हमें फलन x टू दी पावर n मिल जाएगी।
अब समाकलन कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि जो समाकलन का चिन्ह होता है ना, वह कुछ इस तरह से होता है। अब यहां पे ये इसका हमें करना है समाकलन n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, और ये करने पे हमें x के पावर n मिलना चाहिए। और जैसे ये dx जो है यह रिप्रेजेंट करता है कि यहां पर x के सापेक्ष अवकलन किया गया है, उसी प्रकार से यहां पे एक हम लगाते हैं dx, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि x के सापेक्ष हम समाकलन किए हैं। यहां y होता तो y के सापेक्ष समाकलन करने पर, यहां अगर z होता तो z के सापेक्ष समाकलन आपका होता है यहां पे। तो ये आपका क्या मिलेगा? आपको x के पावर n मिलेगा। तो यहां से जो लॉजिक के द्वारा आपने सीखा वह क्या सीखा कि जो अवकलन की वैल्यू होती है, जो अवकलज की वैल्यू होती है, उसका समाकलन करने पर फलन मिलता है। तो अवकलज की वैल्यू इतनी थी, इसका हमने क्या किया? समाकलन x के सापेक्ष, तो हमें यह फलन मिल गया। अब यहां से आपका एक प्यारा सा सूत्र बनेगा, n को अगर उधर भेज देते हैं तो यह समाकलन x टू दी पावर n माइनस 1 हो जाता है और इंटू dx हो जाता है। n उधर जाएगा तो x के पावर n डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? n। हमें तो x के पावर n यहां चाहिए ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें n में एक जोड़ देंगे, यानी n के जगह पर n प्लस 1 रख देंगे। तो अगर n के जगह पर यहां पे n प्लस 1 रख रहे हैं, यहां पर भी रख दे रहे हैं, तो मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो यहां पे इसके जगह पर हम रख देते हैं x, n के जगह पर n प्लस 1, और ये माइनस का 1 है ही, इंटू में dx है। यहां भी जहां जहां n है n प्लस 1 रखना है, तो x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका n प्लस 1। यहां पे देखिए 1 से 1 कट गया, तो ये समाकलन किसका हो गया? ये समाकलन ऑफ x टू दी पावर n बचा, इंटू यहां पे क्या बचा? dx बचा, और ये हो गया x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। अब ये एक प्यारा सा क्या बन जाता है? सूत्र बन जाता है। यह एक प्यारा सा सूत्र बन जाता है जिसके आधार पर आपका पूरा समाकलन चलना है। तो यह एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है जिसके आधार पर आपका पूरा समाकलन चलेगा। जैसे ये जो आपका सूत्र था ना, इसके आधार पर आपका पूरा अवकलन चला, पूरे अवकलन के सूत्र बने। उसी प्रकार से ये जो सूत्र है यह समाकलन का मेन आधार है। अब यहां से इसमें एक लोचा है, आइए समझाते हैं कि इसमें क्या लोचा है। तो यहां पर जिस बात का लोचा है वह क्या है? जैसे ये आपका d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n है, तो इसका मान इतना आ रहा है। लेकिन अगर x के पावर n प्लस 1 रहे तो भी मान इसका कितना आएगा? भाई x के पावर n का अवकलन n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। तो उसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि मैं d बाई डी एक्स ये ले लूं कि x के पावर n प्लस का अगर मैं 10 ले लूं तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा? इसका अवकलन x के पावर n का अवकलन n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू 10 का अवकलन 0। तो इसका भी अवकलन इतना ही है, इसका भी अवकलन इतना ही है, और इसका भी अवकलन इतना ही है। क्या समाकलन के भी साथ ऐसा है क्या? अब अगर इसका समाकलन करते हैं, इसका समाकलन अगर हम करते हैं n x के पावर n माइनस 1 का, तो इसका समाकलन किए हमने इस प्रोसेस के साथ ना, तो इसका मान कितना आया? इसका मान आया x के पावर n और प्लस का 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, इसका समाकलन आया। अब अगर इसका देखें तो इसका भी अवकलन इतना है, तो इसका समाकलन जब हमने किया यानी n x के पावर n माइनस 1 का, तो इसका भी समाकलन जब हमने इसका समाकलन किया तो वही तो प्रोसेस है। तो ये आया आपका x के पावर n माइनस 1, एक्स के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये आया आपका। अब यहां से आप देख रहे हो कि अगर आपने इसका अवकलन किया तो भी इतना मान आया, और इसका अवकलन किया तो भी इतना मान आया, और इसका अवकलन किया तो भी इसका मान आया। यहां तक तो बात चलती है। लेकिन इसका उल्टा, अगर हम समाकलन कर रहे हैं इस चीज का तो अवकलन उसका इतना आ रहा है, और अगर इस चीज इसका अवकलन इतना है तो इसका भी समाकलन कर रहे हैं तो इतना ही आ रहा है, और इसका भी समाकलन कर रहे हैं तो इतना ही आ रहा है। तो ये जो आपका यहां पर 1 लिखा है या यहां पर 10 लिखा है या यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि अगर इसका समाकलन हम यहां पे कर रहे हैं तो भी इतना आ रहा है, यानी समाकलन की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई अचर जुड़ रहा है तो भी। तो इसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं, यहां पे अगर इसका समाकलन करते हैं ना तो 1 का समाकलन 1 नहीं होता कि इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो, या 1 का समाकलन 0 नहीं होता कि इसमें 0 जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका 1 का समाकलन कुछ ना कुछ होता है, 10 का समाकलन कुछ ना कुछ होता है, और यहां पे तो कुछ नहीं है, तो ये तो बात हमारी बन जा रही है। लेकिन अगर चीजें अगर इस तरह से हो जा रही हैं, चीजें अगर इस तरह से चल रही हैं ना, तो यहां पर एक थोड़ी सी कमी सी हमें लग रही है कि भाई ये 1 कहां गया, ये 10 कहां गया, उसमें तो कुछ नहीं था, तो वो तो चलिए ठीक है 100% प्योर है। लेकिन अगर यहां पे 1 है तो आखिर 1 कहां गया, यहां पे 10 है तो आखिर 10 कहां गया। इसमें तो हमने मान लिया कि 1 का अवकलन 0 होता है तो 0 हो गया, इसमें हमने मान लिया कि 10 का अवकलन 0 होता है तो 0 हो गया। मान लिया हमने कि इसका भी अवकलन इतना, इसका भी अवकलन इतना, इसका भी अवकलन इतना, क्योंकि अचर वैल्यू की का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। लेकिन यहां पर बात आती है समाकलन की। समाकलन जो है आपका अचर वैल्यू का जो समाकलन है वह 0 नहीं होता, अचर वैल्यू का समाकलन 0 नहीं होता। तो यहां पर जब 0 नहीं होता तो आखिर इसके मान में कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। तो इसमें जो +1 छूट जा रहा है या इसमें +10 जो छूट जा रहा है, इसके लिए हम +c का इस्तेमाल करते हैं, +c का इस्तेमाल करते हैं, जहां ये c क्या है, एक नियतांक है, एक अचर वैल्यू है, एक समाकलन नियतांक है। यह एक क्या है, समाकलन नियतांक है, यानी कि यह एक अचर वैल्यू है, एक अचर वैल्यू है जो समाकलन को पूरा करती है। तो अगर x की पावर n है तो किसी भी समाकलन में हम प्लस का c लगाएंगे, जहां पर हमें प्लस का c ये बताता है कि ये चीजें जो अधूरी अधूरी सी लग रही हैं वो क्या हो रहा है, पूरा कर रहा है। अब प्लस का c कुछ भी, आपका कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, यहां पे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर लेकिन प्लस का c छोड़ देते हो तो आपका ये उत्तर क्या माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस लॉजिक को आपने समझ में आया होगा। अब मेन यहां पर जो प्योर चीज हम समझा रहे थे कि अगर हम अवकलज का समाकलन करते हैं तो हमें फलन मिलता है, अवकलज का समाकलन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फलन मिलता है, जिससे हमने पहले सूत्र से हमने इसका समाकलन निकाला। अब अगर दूसरा सूत्र ले ले, एक अवकलन का दूसरा सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, अगर d/dx e के पावर x है तो इसका अवकलन e के पावर x ही होता है। अब अगर इसको समाकलन के फॉर्मेट में देखें तो समाकलन, इसका समाकलन इसका फलन होना चाहिए, तो इसका समाकलन क्या है, e के पावर x है, इसका डेरिवेटिव क्या है, e के पावर x है, तो इसका समाकलन जो है वह कितना हो जाएगा, e के पावर x हो जाएगा। यानी e के पावर x का अवकलन भी e के पावर x, e के पावर x का समाकलन भी e के पावर x। एक तीसरा ले लेते हैं, जैसे अगर हम कहें कि जो आपका d/dx log x होता है, log x का जो अवकलन होता है वह कितना होता है, 1/x होता है, तो 1/x का समाकलन कितना होगा, log x होगा। भाई यहां पे फलन कितना है, फलन आपका log x है, जैसे यहां पे फलन कितना था, x की पावर n था, तो x के पावर n का अवकलन इतना है, तो इसका समाकलन कितना होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो इसका समाकलन इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ। उसी प्रकार से अगर इसका अवकलन इतना है तो इसका समाकलन इसके बराबर, तो इसका अवकलन अगर इतना है तो इसका समाकलन इसके बराबर होना चाहिए। तो इसका अगर हम समाकलन निकालें, यानी कि समाकलन ऑफ क्या निकालें, 1/x इंटू dx, तो इसका समाकलन होगा ये वाला फलन, यानी कि log x हो जाएगा। अगर इतनी भी बातें समझ में नहीं आई हों, इतनी भी बातें अगर समझ में नहीं आई हों, तो यहां पे देखिएगा एक चौथे क्रम में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के एक अवकलन की बात करूं तो d/dx जो sin x का अवकलन होता है वह कितना होता है बच्चों, cos x होता है। तो cos x sin x का अवकलज है, यानी कि डिफरेंशिएशन है, तो डेरिवेटिव्स है, तो ये डेरिवेटिव का समाकलन, इसका फलन की वैल्यू आनी चाहिए। तो यहां से समाकलन ऑफ cos x इंटू dx आपका कितना हो जाएगा, यह आपका sin x के बराबर हो जाएगा। अब यहां से एक बहुत ही अब देखिएगा, जैसे अगर हम कहें कि अवकलन d/dx x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है,
डी बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन कितना होता है 1 होता है। तो अगर इसका समाकलन देखें हम तो समाकलन 1 इंटू डी एक्स कितना होना चाहिए, इस फलन की वैल्यू होनी चाहिए यानी एक्स का मान होना चाहिए। तो यहां से देख लीजिए कि अगर कोई अचर वैल्यू है, कोई अचर वैल्यू है तो उस अचर वैल्यू का समाकलन यानी 1 का समाकलन x होता है। इस चीज को याद रखिएगा, 1 का समाकलन x होता है। इसलिए यहां पे अगर 1 है ना तो कोई ना कोई चर आपका आएगा जहां पे हम एक नियतांक लेते हैं जिस नियतांक को c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वह c कुछ भी हो सकता है। यहां पे जो वैल्यू आई sin x, इसमें आप क्या जोड़ेंगे, हमने बताया प्लस c। अब इसी तरह से इधर भी जो वैल्यू आई है ना इसके साथ प्लस c और प्लस c जोड़ेंगे, जहां ये प्लस c जो है ना ये एक समाकलन नियतांक है। यह एक क्या है, समाकलन नियतांक है जो कि समीकरण को बैलेंस करने का काम करता है। तो बच्चों अगर यहां तक का फुल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से प्रॉपर ढंग से समझ में आ गया होगा तो सभी के सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में #हलवा जरूर लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में #हलवा जरूर लिखेंगे। और जिन भी बच्चों को यहां तक का प्योर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा वीडियो को रोकेंगे और वीडियो को रोक करके एक बार पुनः से वीडियो को देखेंगे। आइए मैं और सूत्रों को जल्दी जल्दी आपको लिख करके बताता हूं, फिर चलेंगे हम आपके अभ्यास प्रश्नावली के सवाल। हमने अवकलन के कुछ फार्मूले को लिखा है, अब इसी अवकलन के फार्मूले के द्वारा हम समाकलन का फार्मूला लिखेंगे अपने कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहां पर देखिएगा, जैसे ये तो पहला हमने अभी अवकलन का फार्मूला निकाल करके आपको दिखाया कि जो आपका समाकलन x टू दी पावर n इंटू डी एक्स है उसका समाकलन कितना होता है, x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 होता है। ये चीज आपको अभी हमने पूरी तरह से बताया ही, और साथ में हमने ये भी बताया कि किसी भी समाकलन के साथ आप एक कांस्टेंट लगाओगे जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं ताकि बैलेंस आपका बना रहे। अब अगर इसका हम देखें तो ये इसका समाकलन करने पर ये फलन प्राप्त होना चाहिए, यानी 1 इंटू डी एक्स करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस का c हो जाएगा समाकलन के साथ। अब e के पावर x करेंगे इसका, यानी e के पावर x इसका समाकलन करेंगे तो यहां से आपका जो ये फलन की वैल्यू है वही मिलेगी, तो e के पावर x प्लस c हो जाएगा। अगर इसका समाकलन करेंगे, यहां 1/x है इसका अवकलन, तो 1/x का समाकलन करेंगे तो ये मिलेगा, यानी d बाई डी एक्स 1/x इंटू डी एक्स करते हैं तो आपका ये log x मिलता है। तो ये आपका हो जाएगा log x प्लस का c, तो प्लस का c हो जाएगा। अब यहां पे थोड़ी सी बात बनती है, यहां पे देखिए अगर इसका आप अवकलन करते हैं, समाकलन करते हैं, यानी समाकलन a के पावर x इंटू लॉग ई के पावर x है, इंटू लॉग ई के पावर x है, तो इसका समाकलन ये होना चाहिए a के पावर x, तो ये हो जाएगा a के पावर x, लेकिन सॉरी यहां पे dx तो रहेगा ही ना, इंटू dx रहेगा, तो ये a के पावर x होना चाहिए। अब ये जो वैल्यू है log e के पावर x ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट समाकलन से बाहर आ जाता है, तो इसको समाकलन से बाहर ला लेंगे और समाकलन से बाहर लाके के इधर भेजेंगे तो इसी का एक रूप बन जाएगा, इसी का एक रूप बन जाएगा, ये बाहर आएगा तो यहां से ये हट जाएगा, बाहर आएगा तो यहां से ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो इंटू dx ये हो जाएगा। log e बेस a जो बाहर आया, x बाहर जो आया वह इधर चला जाएगा, तो यहां a के पावर x था और डिवाइड बाय ये हो जाएगा log e के पावर x, log e बेस a हो जाएगा। log e बेस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। log e बेस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इसको इस तरह से समझ सकते हो। अब यहां से चलते हैं, cos x का समाकलन करेंगे तो sin x आएगा, तो ये आपका हो जाएगा cos x इंटू dx, तो ये हो जाएगा sin x। प्लस का c यहां भी रहेगा, प्लस का c यहां भी रहेगा, प्लस का c सभी में रहेगा। यहां करते हैं अगर, तो ये माइनस का साइन x है, माइनस के साइन x का अवकलन समाकलन क्या आएगा, माइनस के साइन x का जो समाकलन होगा वह कितना आएगा, cos x। माइनस तो आपका बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल के उधर भेजेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा, यानी साइन x का समाकलन कितना होगा, माइनस का cos x। इसका इधर देखा जाए अगर तो आपका ये सेक स्क्वायर x है, तो सेक स्क्वायर x का जो समाकलन होगा, सेक स्क्वायर x का समाकलन होगा वह इसके बराबर होगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, tan x। अब यहां से देखा जाए इसको तो ये आपका है क्या, कोसेक स्क्वायर x, वो भी माइनस का, तो माइनस बाहर आएगा इधर जाएगा तो ये cot x है यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका cot x और इसका माइनस इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा।
और इसका देखा जाए तो ये आपका समाकलन क्या है, sec x इंटू टेन एक्स। तो अगर समाकलन होगा sec x इंटू टेन एक्स, यहां भी dx रहेगा ना, इंटू dx तो लिखेंगे sec x इंटू ये रहेगा आपका टेन एक्स इंटू dx, तो इसका मान कितना हो जाएगा, sec x हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। उसी यहां पे बता देता हूं आगे, जैसे हमने आपको क्या बताया कि जो अगर 11वें नंबर पर अगर हम देखते हैं समाकलन लिखते हैं किसका, अवकलन लिखते हैं हम किसका, d बाई डी एक्स कोसेक x का। तो कोसेक x का जो अवकलन होता है ना वह कितना होता है, वह होता है आपका माइनस का कोसेक x इंटू कॉट x। तो इसका जो समाकलन होगा यानी कि इसका जो समाकलन आएगा माइनस का कोसेक x इंटू कॉट x का, तो यह किस इंटू dx रहेगा ना, इंटू dx। तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी कोसेक x के बराबर होगा। अब चूंकि यहां से माइनस को निकाल करके भेजेंगे तो माइनस इसमें लग जाएगा। तो इस तरह से हम अवकलन से समाकलन के सूत्र को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर इसके हम अगले क्रम में चलें, आपके ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सूत्रों को ले लें, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सूत्रों को देखा जाए तो जैसे d बाई डी एक्स, अगर साइन इनवर्स x का सूत्र देखें तो साइन इनवर्स x का सूत्र देखेंगे तो ये होता है आपका 1 डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां से अगर इसका समाकलन करते हैं, इसका समाकलन बोले तो समाकलन 1 डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स करते हैं तो यह कितना आएगा, यह आएगा साइन इनवर्स एक्स। प्लस का सी यहां भी रहेगा, प्लस का सी यहां भी रहेगा, प्लस का सी यहां भी, प्लस का सी यहां भी, प्लस का सी यहां भी, प्लस का सी यहां, प्लस का सी तो रहेगा ही रहेगा। अब यहां पे एक और लोचा आ गया। अगर 13वां सूत्र की बात करें तो ये अगर d बाई डी एक्स यहां पे कॉस इनवर्स x करते हैं तो इसका फार्मूला आपका यही होता है, बस माइनस लग जाता है तो माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो यहां पर आप ये देखो, अगर यहां से आप ये चीज देखते हो कि इसका अगर समाकलन करते हो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का, तो यह कितना आना चाहिए, यह आना चाहिए कॉस इनवर्स x, और माइनस इधर जब चला जाएगा तो माइनस इधर जाएगा। अब यहां पर आप एक चीज देख रहे हो कि जो इसका समाकलन है वह साइन इनवर्स x प्लस का c आ रहा है, और यही चीज यहां भी है, लेकिन इसका समाकलन आपका इतना आ रहा है, माइनस का कोसेक इनवर्स x प्लस c आ रहा है। कैसे आएगा देखिएगा, अगर मैं बताऊं तो ये दोनों चीजें, ये और ये दोनों चीजें एक ही हैं। देखिए इसको मैं लेकर के चलता हूं और इसको मुझे सिद्ध करना है, या इसको लेकर के चलता हूं, इसके द्वारा हमें इतना सिद्ध करना है। तो आपको एक फार्मूला अगर पता हो त्रिकोणमिति का तो वह फार्मूला क्या है, वह फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। अगर इस फार्मूले का उपयोग करें तो यहां पे आप cos इनवर्स x के जगह पर क्या रख सकते हो, साइन इनवर्स x को उधर भेजोगे तो ये माइनस के का है, ये माइनस का cos इनवर्स x है ना, cos इनवर्स x के जगह पर इसको साइन इनवर्स x को रखोगे उधर तो cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा। यहां से देख लो एक लाइन और, कि जैसे अगर यहां से आपको वैल्यू चाहिए cos इनवर्स x की तो साइन इनवर्स x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स x हो जाएगा, होगा। अब यहीं से मैं इस वैल्यू को, यहां पे माइनस का कॉस है तो माइनस के कॉस इनवर्स के जगह पर, कॉस इनवर्स के जगह पे हम इतना रख सकते हैं तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स x रख सकते हैं, और प्लस का ये कितना है, प्लस का c है। ठीक, अब यहां से देखिए अगर इसको हम माइनस का मल्टीप्लाई करा दें तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, तो माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे तो साइन इनवर्स x, और ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2 और प्लस का क्या हो जाएगा c। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये है साइन इनवर्स x, और ये दोनों अचर वैल्यू हैं, और अचर वैल्यू को ही तो हम c कहते हैं। कोई भी अचर वैल्यू है उसमें किसी दूसरे अचर वैल्यू को जोड़ दोगे तो अचर वैल्यू ही तो मिलेगा। तो हमने इसको हल किया और हमने क्या लेके आया, साइन इनवर्स x प्लस सी, ये भी क्या है, साइन इनवर्स x प्लस सी। तो यहां जो ये लिखा है तो इसका मतलब इतना है, और ये दोनों चीजें सेम हैं तो ये भी चीजें सेम हैं। हमने यहां पर सिद्ध कर दिया कि आप चाहे तो माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी लिखो, चाहे साइन इनवर्स x प्लस सी लिखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से इन दोनों सूत्रों को याद रखेंगे। अब चलिए एक तरफ से मैं किसी भी चीज को
रफ कर रहा हूं, इतने सूत्र अगर आपको रिकॉल हो गए हों तो मैं इन चीजों को रफ कर रहा हूं, फिर एक दो सूत्र और जो बचे हैं उनको। जैसे हमने 13 सूत्रों को आपको बताया, तो अगर मैं 14वें की बात करता हूं ना, तो साइन और कॉस हमने बताया। अब इसी तरह से अगर आपका d/dx अगर आपका होता है tan इनवर्स x, तो इसका जो अवकलन होता है tan इनवर्स x का, वह कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर इसी सूत्र से अगर इसका हम समाकलन ज्ञात करें, तो समाकलन ऑफ 1 डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसका समाकलन कितना होना चाहिए, tan इनवर्स x होना चाहिए। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। अगर यहां से मैं 15वें सूत्र की बात करूं, तो 15वां अगर d/dx अगर आपका cot इनवर्स x है, cot इनवर्स x है, तो इसका मान होता है माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से अगर समाकलन बने, तो ये आपका माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx का मान कितना आना चाहिए, cot इनवर्स x आना चाहिए। तो cot इनवर्स x आना चाहिए। अब इस माइनस को हटा दें तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां भी c रहेगा और यहां भी प्लस का c रहेगा। अब ये दोनों चीजें एक ही हो गई। कैसे, इसका समाकलन tan इनवर्स x प्लस c है, इसी चीज का, सेम चीज का समाकलन माइनस का cot इनवर्स x प्लस c है। तो हमने जैसा कि अभी पिछले बार में बताया ही कि ये चीज और ये दोनों चीज सेम है। तो ये आपका चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, यानी कि इसका अवकलन इतना भी होगा और इसका अवकलन इतना भी होगा। जहां पर जिसका जरूरत रहेगा उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अगर अगले क्रम में 16वें की बात करें, तो d/dx जो आपका सेक इनवर्स x होता है, सेक इनवर्स x होता है, उसका मान कितना होता था 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। ये 1 माइनस एक्स, सॉरी ये उल्टा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होता था। अब यहां से अगर इसका समाकलन करें तो हमें सेक इनवर्स x मिलना चाहिए। तो यानी कि समाकलन आप 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यह इंटू dx, यह किसके बराबर होना चाहिए, सेक इनवर्स x के बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस का c। इसका एक और वर्जन होता है 17 नंबर, जो आपका होता है d/dx और ये होता है कोशेक इनवर्स x बराबर, ये माइनस के साथ होता है 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो यहां से इसके आधार पर इसका समाकलन यानी कि माइनस का 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का इंटू dx बराबर होना चाहिए कोसेक इनवर्स x। तो ये आपका है कोसेक इनवर्स x प्लस का c। अब यहां से माइनस हटाएंगे तो ये माइनस चला जाएगा, यानी ये चीज, इसका समाकलन यह भी होगा और यह भी होगा। इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, दोनों ही बातें बराबर हैं। तो चाहे तो इसको लिखें और चाहे तो इसको लिखें, हमें जिस चीज का जहां पर जरूरत पड़ेगा उस चीज को हम वहीं पर क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चों। अब यहां से हमने इसके सारे सूत्रों को आपको बताया। अब ये जो समाकलन है ना, बिल्कुल त्रिकोणमिति के ही जैसे आपने अवकलन पढ़ा उसी तरह से समाकलन भी है। जैसे त्रिकोणमिति में आप सवाल को सबसे पहले पहचानते हो और ये देखते हो कि किस सूत्र पर लगेगा, यानी फाइनली कहने का मतलब कि त्रिकोणमिति पूरी तरह से सूत्रों पर चलती है। उसी तरह से जो आपका यह समाकलन है यह भी आपके सूत्रों के द्वारा चलता है। तो आप समाकलन को हल करने का जो बहुत अच्छा सा तरीका है वह क्या है कि जितने भी सूत्र बताए गए उन सारे ही सूत्रों को आप एक बकायदा पन्ना निकालिए कॉपी का, एक या अलग एक सूत्रों वाली कॉपी बना लीजिए। उस कॉपी पे सारे सूत्रों को प्रॉपर तरीके से लिख करके बगल में रख लीजिए और जब कभी भी सवाल करने बैठिए तो सबसे पहले सवाल को मिलाइए और वो देखिए कि उस सवाल में आप इसमें से लिखे हुए किस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं और उस सूत्र को उठा करके उसमें रख दीजिए। बस आपको सूत्रों का उपयोग करने आना चाहिए, बाकी जो समाकलन है ना बिल्कुल हलवा हो जाएगा अगर सूत्रों को अप्लाई करने का अप्रोच आपको पता हो गया। तो लीजिए स्क्रीनशॉट और चलते हैं अब आपके अभ्यास प्रश्नावली के सवालों को और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको सभी सवालों को। अभ्यास प्रश्नावली 7.a का जो पहला सवाल है वह कुछ इस तरह से दिया है। आइए देखते हैं समाकलन को हम कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर इसका हम क्या डालेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे और सॉल्यूशन डाल करके इसको हल करेंगे। सवाल जो है वह दिया हुआ है x⁻2/3 प्लस का 1 और इंटू में दिया हुआ है dx।
और आपका जो यूनिवर्सल सूत्र है वह आपका क्या है, अगर आपके पास समाकलन x के पावर n इंटू dx है तो वह होता है x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, ये आपका सूत्र होता है। अब यहां से अगर इसमें आप अप्लाई करो तो ये समाकलन का, जैसे अवकलन का बंटवारा हो जाता था वैसे समाकलन का भी बंटवारा हो जाएगा। बंटवारा कैसे होगा, ये आपका हो जाएगा समाकलन x के पावर 2/3 इंटू dx, प्लस का है तो प्लस लिख लेंगे, और समाकलन 1 इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहां पे देखिए x के पावर n होता तो उस n में 1 जोड़ देते और नीचे भी n में हम क्या करते 1 जोड़ देते, तो इसका समाकलन आपका क्या हो जाएगा, इसका समाकलन यहां से कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा x के पावर 2/3 + 1 डिवाइड बाई 2/3 + 1, ये हो जाएगा। और 1 इंटू dx का जो समाकलन होता है, यानी कि समाकलन 1 इंटू dx जो होता है वह किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। यह भी आपका फार्मूला है। तो यहां से अगर देखें तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 इंटू dx का समाकलन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और साथ में देखिए नियतांक आएगा प्लस का c। अब अलग अलग दोनों में प्लस का c नहीं जोड़ेंगे, प्लस का c का मतलब है एक अचर वैल्यू मिल रही है हमको। अब ये अचर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर कुछ भी हो सकती है। तो यहां से अगर इसको हल करें तो 3 × 1 = 3 और 2 5, 5/3 आ गया, यानी x टू दी पावर 5 बटे कितना आ गया, 3 आ गया, और नीचे भी यहां पे कितना आ गया, 5/3 आ गया, और प्लस का x और प्लस का क्या आ गया, c आ गया। और यहां से अगर देखा जाए 5/3 बटे के बटे में है तो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 3/5 x के पावर 5/3 प्लस x और प्लस का c। जहां पे एक लाइन उत्तर के रूप में और लिखना पड़ेगा कि जहां c एक क्या है, c एक समाकलन नियतांक है, c एक समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम प्रश्न संख्या 1 को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस सूत्र में हमने लिखा n के जगह पर 2/3 था, तो जहां जहां n था उसके जगह पर हमने 2/3 लिख करके जोड़ घटा दिया, हमारा उत्तर आ गया। अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या 3 को बनाते हैं तो प्रश्न संख्या 2 को बनाते हैं ना, तो प्रश्न संख्या 2 आपका कितना दिया है, समाकलन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx दिया हुआ है। यहां पर हम क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं जैसे किया हमने यहां पे। तो ये आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ ax² इंटू dx प्लस समाकलन ऑफ bx इंटू dx प्लस समाकलन ऑफ c इंटू dx, ये हमारा हो जाएगा। जैसे कोई अचर वैल्यू है तो उसका अवकलन नहीं होता था, वैसे ही यहां भी जो अचर वैल्यू है, जैसे यहां पे a है, यहां पे b है, तो यह समाकलन से बाहर आ जाता है। तो इसका मान हो जाएगा a समाकलन ऑफ x² इंटू dx प्लस b बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा समाकलन ऑफ x इंटू dx, और प्लस का c बाहर आ जाएगा तो समाकलन 1 इंटू dx बचेगा। और आप इस सूत्र को जानते ही हो, यहां पर भी यही सूत्र क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं। तो अगर यहां पर बगल में आप लोग लिख लेना इस सूत्र को, जब कभी भी सवाल लगाने लगना तो यहां पर जब इस सूत्र को अप्लाई करेंगे तो इधर a है तो a तो रहेगा ही, x² n के जगह पर 2 है तो इधर जहां जहां n है वहां पे 2 रखना है। तो x के पावर 2 + 1 यानी कि 3, x के पावर 3 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, n+1। n का मान यहां पे कितना है, n के जगह पर 2 है तो n का मान कितना है, 2 है। तो 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो ये आपका x³/3 हो गया, प्लस इधर आपका b है, x का कितना होगा, x के पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो n का मान कितना है यहाँ पे, इसके अनुसार देखा जाए तो 1 है, तो x की पावर 1 + 1 यानी x के पावर 2 और 1 + 1 यानी कि 2, प्लस का c बाहर है, 1 का अवकलन कितना होता है, x होता है। अब जब हमने इसको अवकलन को खोल दिया तो +1 नियतांक आएगा, यहां पे चूंकि c ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए उस नियतांक को हमने k लिखा है। अब यहां पे देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ax³ डिवाइड बाई 3 प्लस ये आपका हो जाएगा bx² डिवाइड बाई 2 और प्लस का ये हो जाएगा cx या xc लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस का क्या लिख लेंगे k, और यहां पे लिखेंगे कि जहां k एक क्या है, समाकलन
k एक समाकलन नियतांक है, k एक समाकलन नियतांक है। इस चीज को जरूर लिखिएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को बना सकते हैं। जो प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 3 कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो अगर इस प्रश्न संख्या 3 को बनाया जाए तो यहां से देखिएगा, ये जो आपका सवाल दिया हुआ है यह है आपका 1 माइनस का x और इंटू में है अंडर रूट x इंटू डी एक्स। सबसे पहले इसे थोड़ा सा हल करना होगा। यहां से आपका रूट x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट का x, और जब माइनस x में होगा रूट x का मल्टीप्लाई तो x इंटू रूट x हो जाएगा, और इंटू में dx। x इंटू रूट x क्या है, इसका मतलब 1 है, और इसका मतलब इसके पावर x के पावर 1/2 है। तो यहां पर देखिए, जब इसको और आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट x का मतलब x के पावर 1/2 माइनस, जब बेस बराबर रहता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहां से x, दोनों का बेस x है, घात इसका 1 है, इसका 1/2 है, तो 1 में 1/2 को जोड़ोगे तो 1.5 होगा, और 1.5 को हम कितना लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं, और इंटू में बताओ dx हो जाएगा। अब यहां से बंटवारा करते हैं समाकलन का, तो ये हो जाएगा समाकलन x के पावर 1/2 इंटू dx, और माइनस ये हो जाएगा समाकलन x के पावर 3/2 इंटू dx। इसका समाकलन कितना हो जाएगा, समाकलन का जो यूनिवर्सल सूत्र हमने बताया था वह क्या है, समाकलन x के पावर n इज इक्वल टू x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ये मैं क्या लिखता हूं, यहां से देखिए इंटू dx बराबर आपका होता है x टू दी पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, और प्लस का इसी के साथ क्या जुड़ जाता है, c जुड़ जाता है। यहां से अगर इस सूत्र को उपयोग करके बनाएं तो n के जगह पर कितना है, 1/2, तो यहां भी n के जगह पे 1/2 लिखना पड़ेगा, तो x के पावर 1/2 प्लस का 1 और डिवाइड बाई 1/2 प्लस का 1, इसका मान हो गया, और माइनस का इसका मान कितना हो जाएगा, n के जगह पर कितना है 3/2, तो n के जगह पे लिखना है 3/2, तो x के पावर 3/2 प्लस का 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस का 1, और साथ में c तो आएगा ही आएगा, प्लस का c। अब ये संख्या माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। ये मान कितना हो जाएगा, 1/2 में 1 जुड़ेगा तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 का मतलब 3/2, तो ये हो जाएगा x के पावर 3/2। अब ये 3/2 बटे के बटे में है, तो बटे के बटे में चीजें जो रहती हैं ना पलट जाती हैं, तो ये ऊपर में हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा x के पावर 3/2 माइनस का ये 2 1 कम 2 3 2 5 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 जब ये होगा तो 5/2 बटे के बटे में है, इधर जाएगा तो पलट जाएगा, 5/2 से 2/5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा x की पावर 1.5 और 1 2.5 होता है, 2.5 का मतलब 5 का आधा, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस का c। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। बस एक लाइन आपको लिखना है कि जहां जहां c एक समाकलन नियतांक है, c एक समाकलन नियतांक है, बस यही आपका उत्तर कंप्लीट होता है। अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या 4 को बनाते हैं तो प्रश्न संख्या 4 में जो आपका सवाल दिया हुआ है वह कुछ इस तरह से है कि समाकलन x का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x का स्क्वायर इंटू में dx है। सबसे पहले x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आपका हो जाएगा 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 1 बचेगा, इंटू में कितना हो गया dx। अब बताओ कितना आसान सा बन गया, समाकलन का बंटवारा करो, यहां से आपका हो जाएगा समाकलन x स्क्वायर इंटू dx माइनस ये हो जाएगा समाकलन 1 इंटू dx। दो सूत्र आपका पता है, अगर समाकलन ऑफ x के पावर n इंटू dx है तो ये होता है x टू दी पावर n प्लस का 1 डिवाइड बाई n प्लस का 1 प्लस का c होता है, और दूसरा सूत्र आपका है 1 इंटू dx अगर हो तो इसका मान कितना होता है x प्लस c होता है। ये दोनों ही सूत्र उपयोग में आएंगे, आइए लाते हैं उपयोग में। यहां पे देखा जाए तो n के जगह पर कितना है 2 है, तो यहां जहां n है वहां कितना रखना पड़ेगा 2, तो x टू दी पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3 और बटे में कितना हो जाएगा 3,
इसका मान, माइनस का इसका मान कितना है x है, तो इसका मान x होगा। दोनों में c जुड़ा है तो अलग अलग दोनों में c नहीं जोड़ेंगे, बस एक बार हम लिख देंगे प्लस का c, एक बार हम क्या लिख देंगे, प्लस का c लिख देंगे। यही आपका हो जाएगा आंसर। और एक बार लिख देंगे कि जहां जहां c एक क्या है, समाकलन, c एक समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है। यही आपका हो जाएगा उत्तर। तो इस तरह से दिए गए समाकलन के सवालों को आप हल कर सकते हो। अगले क्रम में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। यहां पर सबसे पहले रूट x का मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर देखा जाए तो सवाल जो आपका दिया हुआ है वह सवाल है समाकलन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट का x 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 इंटू में dx। रूट x का अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 तो बाहर आ जाएगा, यहां है एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर में x के पावर 1/2 का, रूट x का मतलब है 1/2 x की पावर, प्लस 2 बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर आ गया। अलग अलग समाकलन भी लेते हैं, ये x है, x में इसका मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स की पावर 1/2 और प्लस का ये कितना है 3 है तो 3 तो और इंटू में तो dx सबके साथ रहेगा भाई, इंटू में dx सबके साथ रहेगा, ऐसा गलती मत करना सर, इसमें तो लिखना पड़ेगा dx। प्लस का यहाँ से 2 बाहर आया तो ये हो गया समाकलन ऑफ x इंटू एक्स के पावर 1/2 इंटू dx। प्लस का यहाँ 3 है तो प्लस का 3 बाहर आया और ये रूट x का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया x के पावर 1/2 इंटू dx। अब यहां से जो सूत्र हमारा यूनिवर्सल सूत्र है उस सूत्र को फिर से लिखते हैं। अब ये सूत्र आपको बार बार लिखने की जरूरत पड़ेगी और जब बार बार सूत्रों को लिखते हैं ना तो वो सूत्र आपको याद हो जाता है। तो इसका मान होता है n x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, ये आपका सूत्र है। इसी सूत्र का उपयोग हम करते हैं। यहां से देखिए n के जगह पर कितना है 2 है, लेकिन एक चीज एक स्टेप इसको और आगे ले जाना होगा। बेस बराबर है तो घातें जुड़ती हैं, 2 में जब 1/2 जुड़ेगा तो 2.5 होगा और 2.5 का मतलब 5 का आधा यानी 5/2 इंटू dx है और प्लस का 2 बाहर है। यहां पे देखिए 1 है और ये 1.5 है, बेस बराबर है घातें जुड़ जाएंगी, 1 में जब आधा जुड़ेगा 1.5 हो जाएगा, 1.5 का मतलब 3 का आधा यानी 3/2 इंटू dx। प्लस का ये है 3 और ये तो आपका है x के पावर 1/2 इंटू dx ही है, एक ही चीज है तो लिख दिए हमने। अब इस सूत्र का उपयोग करेंगे, x के जगह पे 5/2 है तो ये हो जाएगा 3, x के पावर n के जगह पर 5/2 है तो यहां n के जगह पर 5/2 लिखेंगे तो x के पावर 5/2 प्लस 1, x के पावर 5/2 प्लस का 1 डिवाइड बाई n+1 यानी कि 5/2 प्लस का 1 हो जाएगा। और प्लस का इसका मान कितना हो जाएगा 2 यहां है, x के पावर n का मान कितना है 3/2 यानी n के जगह पर 3/2 लिखेंगे तो 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1। यहां पे देखा जाए तो x के 3 ये तो है ही, x के जगह पर 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 और साथ में क्या आ जाएगा, तीनों का मिलाकर के प्लस का c आ जाएगा। अब यहां पे देखिए ऊपर में तो 3 है, नीचे में कितना है, यहां पे देखिएगा ये है 3 और x टू दी पावर 5/2 यानी 2.5, 2.5 में 1 जुड़ेगा 3.5 हो जाएगा, 3.5 का मतलब कितना 7/2, 7 का आधा कितना होता है 3.5 तो ये हो जाएगा 7/2 और नीचे भी हो जाएगा 7/2 और प्लस का इधर 2 है, ये कितना है 1.5 है, 1.5 में 1 जुड़ेगा 2.5 हो जाएगा तो x के पावर ये हो जाएगा 2.5 का मतलब 5/2, ये हो जाएगा 5/2 प्लस का इधर आपका 3 है और ये कितना हो जाएगा आधा और एक 1.5 का मतलब 3/2 तो x के पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस का c। इसे और बढ़ाएं तो ये पलट जाएगा, ऊपर बटे के बटे में है तो यहां से जब ये पलट जाएगा, यहां से जब ये पलट जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 में तो ये हो जाएगा 6/6 इंटू एक्स के पावर 7/2 यहां है और डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। प्लस का ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और साथ में एक्स के पावर 5/2 है डिवाइड बाई कितना है ये 5 है।
प्लस का इधर देखिए ये 2 ऊपर जाएगा 3 के पास, तो 3 दूना 6, x के पावर 3/2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3, और प्लस का कितना हो जाएगा c, जहां पर c एक हमारा क्या है, c एक समाकलन नियतांक है बच्चों। c एक क्या है, हमारा समाकलन नियतांक है। 6/3 को हम 3 एक कम 3, 3 दूना 6 लिख सकते हैं, तो ये 2x के पावर 3/2 प्लस का c, आपका यही हो जाएगा उत्तर। और एक लाइन में लिख दीजिएगा कि जहां पर c एक समाकलन नियतांक है। अगले क्रम में आइए बनाते हैं हम प्रश्न संख्या 6 को। एक संकेत दे रखा है आपके बुक में, तो यहां से अगर इस चीज को बनाए आप इसका सॉल्यूशन, तो यहां से ये आपका हो जाएगा, दिया हुआ है समाकलन x² डिवाइड बाई 1 प्लस x इंटू dx। अब जैसे अवकलन में डिवाइड रूल चलता था, यहां पे डिवाइड रूल हमने आपको तो कोई बताया नहीं, तो इसी में कुछ जुगाड़ करते हैं। देखिए x² के जगह पर हम अगर ऐसा लिखें कि x² माइनस 1 प्लस 1, तो कोई दिक्कत है क्या भाई? -1 जोड़ा और -1 को घटाया, +1 जोड़ा, तो 1 से 1 कट जाएगा, बात बराबर हो जाएगा, डिवाइड 1 प्लस x हो जाएगा। या इसको x प्लस 1 भी हम लिख सकते हैं, x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और इनको अलग कर लेते हैं, इंटू dx हो जाएगा। यहां से अगर देखा जाए तो ये a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर बन जाता है भाई, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो a² माइनस b²। और आप सब जानते हो कि जो आपका a² माइनस b² का फार्मूला है वह होता है a प्लस b और a माइनस b, ये फार्मूला होता है आपका। इस पे ये फार्मूला हम लगाते हैं। अगर इसमें फार्मूला लगाएंगे तो a प्लस बी, ए का मान x है, b का मान 1 है, तो a प्लस बी यानी x प्लस 1 और x माइनस 1, और प्लस का क्या है 1 है, डिवाइड बाई x प्लस 1 है, इंटू dx है। ये 2 भागों में चीजें बढ़ जा रही हैं, जिसमें से एक तो इतने के बटे इतना और दूसरा इतने के बटे इतना। तो जब इतने के बटे इतना करेंगे तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा और बचेगा ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1, ये बच गया इसमें। और एक आपका प्लस के साथ आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाई x प्लस 1, और साथ में ये हो जाएगा आपका इंटू में dx। अब dx इसके भी साथ dx और इसके भी साथ dx, तो मैं यहीं पे लिख लेता हूं ताकि जगह आगे चल करके कम ना पड़े। तो ये आपका एक तो इतने के साथ dx और प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x इंटू dx हो जाएगा। अब यहां पे 2 सूत्र आपके काम में आएंगे, एक तो आपका ये वाला सूत्र और दूसरा आपका ये वाला सूत्र। एक आपका ये देखें कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई x इंटू dx होता है तो ये किसके बराबर होता है, ये log x प्लस c के बराबर होता है। तो अगर इस सूत्र का इस्तेमाल हम इसके लिए करें और इस सूत्र का इस्तेमाल हम इसके लिए करें तो ये भी देखिए 2 भागों में बटेगा अलग अलग से। कैसे? ये आपका क्या होगा, एक आपका हो जाएगा x इंटू डी एक्स, तो x इंटू डी एक्स का मान x के पावर 1 है, तो x के पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2/2 हो जाएगा इसका मान, x का समाकलन। और माइनस का 1 इंटू डी एक्स होगा, तो 1 इंटू डी एक्स का समाकलन कितना होता है, x होता है, तो ये तो इतना हो गया। और प्लस का ये देखिए 1/x है, इस पूरे को अगर x आप समझते हो तो 1/x का अवकलन समाकलन होता है log x प्लस c, लेकिन x के जगह पे 1 प्लस x है तो ये हो जाएगा log x के जगह पर कितना है 1 प्लस x है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x, और सबका प्लस का क्या हो जाएगा c, इसका भी इसका भी इसका भी मिला के प्लस का c हो जाएगा। अब यहां से अगर देखा जाए उत्तर को तो उत्तर लगभग आपका इतना ही आया हुआ है। ये आपका ये तो सीक्वेंस से अरेंज ही है, जहां लिख लेंगे हम कि जहां c एक समाकलन नियतांक है, c एक समाकलन नियतांक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम प्रश्न संख्या 6 को बना सकते हैं।